अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली जी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप हैं इस वक्त पाइज़ा अदनान व्लॉग्स चैनल पर, तो वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा होगा। तो बस यहाँ पर अब मैं भी जो है वो जा रही थी 28वें रोज़े को गीगा मॉल, और मुझे लेने थे अली हैदर के लिए शूज़ और अपने लिए जूते, और कुछ विंडो शॉपिंग की हमने। तो चलें आप लोग भी हमारे साथ। जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गीगा मॉल, और माशाल्लाह गीगा मॉल को इतना खूबसूरत डेकोरेट किया गया था, देखकर आंखों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी खूबसूरत जो है वो लाइटिंग हुई हुई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और रश बेतहाशा रश था, मतलब हम लोग अफ्तार के कुछ ही देर के बाद चले गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश था अफ्तार के बाद कि गाड़ी खड़ी करने के लिए भी हमें बहुत मुश्किल से जगह मिली। और गीगा के ऑपोजिट जो है वो कुछ प्लॉट्स खाली थे भी, तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर जो है वो पार्किंग की। लेकिन आप लोग यहाँ पर हालात देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो रश है। पिछले साल जो है वो इतनी रौनक नहीं थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब जो है वो माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। और यहाँ पर मैं देख रही थी गीगा मॉल में कि अब जो है वो एंट्रेंस पे मास्क का नहीं पूछा जाता कि मास्क ज़रूर लगाएं, और ना ही अब एंट्रेंस पे जो है वो मास्क स्टैंड मौजूद हैं। पहले वहाँ पे मास्क के स्टॉल्स थे, तो अब वो भी हटा दिए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं हालात, और अल्लाह पाक किसी तरह रखे और ये रौनकें जो हैं वो बहाल रखे। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि गीगा मॉल के अंदर भी कितना रश है। और हम लोग इस वक्त थे कार4 वाले फ्लोर पर, और यहाँ पर लोग जो है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि चांद रात पे फिर यहाँ पे कितना रश होगा अगर रमज़ान में इतना रश है तो। और माशाल्लाह हर कोई जो है वो ईद की तैयारियों में लगा हुआ है, बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, ईद की चीज़ें लेने के लिए। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जो है वो डिफरेंट शॉप्स जो हैं वो विज़िट कर रहे थे, और इतने एक्सपेंसिव जो है वो हर चीज़ हो चुकी है ईद की वजह से। इवन के दिन में मैं लेने के लिए गई थी सब्ज़ी, तो इतना महंगा फल और इतना महंगी मतलब सब्ज़ी के हिसाब ही कोई नहीं था हर चीज़ का। और ऊपर से स्टॉल्स पे जो है वो सब्ज़ी फल बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो भी, अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 30वां रोज़ा है और कल इंशाल्लाह ईद होगी। तो मैं आपके साथ कल का एक्सपीरियंस, 29वें रोज़े का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ईद से एक दिन पहले जो है यहाँ पर सब्ज़ी फल वाले जो हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि पेशावर के हैं, पठान हैं यहाँ पे, तो इस वजह से वो PWD से मैं सब्ज़ी लेती हूँ। तो वहाँ पर इस तरह मुझे स्टॉल्स जो हैं वो खाली मिले, और मुझे बहुत ही मतलब दुख हो रहा था कि जो 2-4 चीज़ें रह गई थी उनके पास, वो इतनी एक्सपेंसिव सेल कर रहे थे। तो बस फिर मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ली थी। और
बाकी इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो है वो मैं ग्रॉसरी करूँगी। और यहाँ पर अब ये वाले शूज़ अली हैदर को बहुत पसंद आए थे, हमें भी उसको पहनने में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये हमने उसके लिए लिए थे शूज़। और काफ़ी घूमने के बाद जो है वो हमें ये शूज़ पसंद आए अली हैदर के लिए, तो माशाल्लाह पहने हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो हमने ले लिए। और अली हैदर के शूज़ जो हैं वो अब लिए जा चुके हैं, तो अब देखते हैं कि आगे हमने और क्या लिया। जी यहाँ पर जो है वो मैं ख़ुद के शूज़ देख रही थी, अली हैदर के लेने के बाद ख़ुद के लिए सैंडल देख रही थी। तो ये वाला जो है ब्लैक सैंडल मैंने लिया है कि चलो स्कूल में भी यूज़ हो जाएगा, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट वेट है। अब अल्लाह करे कि ये रूटीन में भी पहनने में इतना ही कंफर्टेबल लगे जितना यहाँ पर मुझे पहनने में लग रहा है। इससे पहले मैंने मेट्रो से लिए थे, बहुत ही कंफर्टेबल सोल था वो वैसे तो पहनने के लिए, लेकिन सारा दिन पहनने के बाद जो है वो टांगें अच्छी खासी थक जाती हैं। तो अब मैंने ये लिया है, अब देखें कि ये कैसा निकलेगा। मतलब वैसे तो ये पहना हुआ मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। और जी, और इस जूते की प्राइस थी 2500 और जो मैंने अली हैदर के लिए लिया था उसकी है 2100। और ये दोनों जो हैं वो मिली शूज़ से लिए थे मैंने। और अब गीगा में भी मिली शूज़ मौजूद है, वरना पहले यहाँ लोकल मार्केट्स में ही होता था, तो गीगा में भी मिली शूज़ जो हैं वो आ गए हैं। और बस ये मैंने लिए हैं यहाँ से। और अब हम लोग कर रहे हैं पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद देखें फिर हम लोग कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कारफोर के बिल्कुल अपोजिट जो है डॉलर स्टोर वहाँ आ गई थी। मुझे कुछ कप्स लेने थे, तो मैंने ये वाले कप्स लिए आम रूटीन के यूज़ के लिए। और बाकी मैंने डॉलर स्टोर से क्या क्या शॉपिंग की वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जो है वो व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, वो हॉल ज़रूर शेयर करूँगी। और अब हम लोग जा रहे थे ऊपर, और ये आप लोग रश देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। जो लोग आ रहे हैं और जो जा रहे हैं नीचे की तरफ, दोनों जो हैं वो फुल थी। कन्वेयर बेल्ट पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने के लिए भी और नीचे जाने के लिए भी फुली पैक था। ये बहुत ज़्यादा रश था। तो बरियार की आप शरारतें देख सकते हैं, माशाल्लाह वो कितने खुश हैं। और अब हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई थी और अब हम लोग जा रहे हैं। बच्चों ने जो है वो अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, टॉयज़। आपको पता है बच्चे जाएं और टॉयज़ ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर हम लोग जो है वो गए थे सबसे ऊपर, जहाँ पर है डॉलर स्टोर। अब हम दोबारा आ चुके हैं कारफोर में, और यहाँ से जो है वो लिया है अली हैदर के लिए गन्ने का जूस। लेकिन वो अली हैदर ने पिया नहीं, इनको पसंद नहीं आया। फिर वो पिया मेरे हस्बैंड ने। और उसके बाद जो है हम लोग बस अब हम लोग वापसी की तैयारी में थे कि बहुत थक चुके थे, बच्चे भी बहुत थक चुके थे। और यहाँ के गन्ने का जूस जो है वो साफ़ सुथरा होता है, मतलब फ़्रेश उसी वक्त जो है वो निकाल कर देते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड यहीं से अक्सर परचेज़ करते हैं, वो बाहर जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ से नहीं करते। तो बस यहाँ से जो है वो अब हमने जूस लिया। और
कारफोर से फिर बाद में हमने थोड़ी सी मतलब घूमने फिरने के बाद 1-2 टी शर्ट्स भी ली थी अली हैदर के लिए, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने चीज़ें क्या क्या परचेज़ की। अब यहाँ पे कारफोर के बिल्कुल अपोज़िट जो है वो था ये जूस शॉप। अब इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अब मैं आपको आगे शायद हो सकता है मैंने क्लिप रिकॉर्ड जी थाई फ्रूट्स के नाम से था शायद। अली हैदर ने और बरियार हैदर ने ली थी आइसक्रीम और मैंने लिया था मैंगो स्लश। और नौयान हैदर को हम इस तरह की जो है वो चीज़ें देते नहीं हैं, तो इस वजह से उनको हमने नहीं दिया जी। तो इसका नाम है थाई टेस्ट। तो बस यहाँ से अब बहुत ही यमी स्लश था, ठंडा ठंडा, बहुत मज़ा आया। इतनी शॉपिंग के बाद इतना ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का ठंडा सा स्लश जो है वो पीने को मिला। और बच्चों की जो है वो आप देख सकते हैं उन्होंने अपने हाथों में चीज़ें पकड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके एक्साइटमेंट का लेवल ही जो है वो अलग होता है। और बस अब हम लोग आ चुके हैं गीगा मॉल से बाहर और अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ वापस। और मैंने आपके लिए थोड़ा सा बाहर का भी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया है, गीगा के फ्रंट का भी, क्योंकि हम लोगों ने बैक साइड पे पार्किंग की थी। गीगा के फ्रंट से जो है वो भी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और चांद रात की भी मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।